नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन है, गुरुवार का दिन है। चर्चा होने जा रही है एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में आप खरीदारी कर सकते हैं या बिकवाली करके चल सकते हैं और जानकारों की उस पर क्या राय है, जानकार क्या बता रहे हैं कि आगे जाके भविष्य में किन कमोडिटीज के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी और किस में आज आप निवेश करके चल सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। यहां से बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज की, जान लेते हैं कि आज कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुली है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे यहां पे कैसा सीड से। तो आपको बता दें कि कैसा सीड का मार्च वायदा आज 4420 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4422 के स्तर पर ही एक मामूली सी करेक्शन के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का मार्च वायदा आज 4775 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4755 के स्तर पर मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि चना अभी भी 4700 के ऊपर ही सस्टेन है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का मार्च वायदा आज 2336 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2325 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल के अंदर इस वक्त एक मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। यहीं से बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का मार्च वायदा आज 6255 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6261 पर 7 रुपये की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं ग्वार सीड का मार्च वायदा 3922 के स्तर पर खुला है और 3922 के स्तर पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ग्वार सीड के मार्च वायदे के अंदर इस वक्त 2 रुपये की मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। यहीं से बात करें अगर जीरे की, तो जीरे के मार्च वायदे में हम देख रहे हैं कि जीरे का मार्च वायदा आज 13,655 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 13,630 पर एक मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ से अब खाद्य तेलों की, तो आज मस्टर्ड सीड का अप्रैल वायदा 5466 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5447 के स्तर पर 15 रुपये की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। यहीं से बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का मार्च वायदा आज 1145 के स्तर पर खुला है। वहीं इस वक्त 1145 के स्तर पर ही कारोबार कर रहा है। आपको बता दें कि रिफाइंड सोया तेल का फरवरी वायदे में इस वक्त 1151 के स्तर पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है। वहीं सोयाबीन का मार्च वायदा 4880 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4892 के स्तर पर ही कारोबार कर रहा है। हम देख रहे हैं कि सोयाबीन में एक लगातार तेजी बनी हुई है पिछले कुछ दिनों से। यहीं से बात करें अगर सोया मील हाई प्रो वायदा की, जो कल ही लॉन्च हुआ है, तो इसका मार्च वायदा आज 42,800 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 42,800 के स्तर पर ही 90 रुपये की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीते सत्र में सोयाबीन मील का हाई प्रो वायदा 42,710 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। तो यानी कि कल के मुकाबले आज ये तेजी के साथ ही खुला है और तेजी के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का अप्रैल वायदा आज 7,316 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 7286 के स्तर पर लगभग 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि आज लगभग सारी एग्री कमोडिटीज के अंदर एक मिला जुला सा रुझान देखने को मिल रहा है। अब यहां से कौन सी एग्री कमोडिटी में क्या करके चलने से बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, सबसे पहले बात करना चाहेंगे यहाँ पे खाद्य तेलों से। तो खाद्य तेलों में हम देख रहे हैं कि सरसों इस वक्त एक मामूली से करेक्शन के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो आज सरसों में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, सरसों में अभी कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, सरसों के अंदर अभी ओवरऑल ट्रेंड की अगर अखिलेश बात करें तो अभी तेजी पकड़ा हुआ है मार्केट, और तेजी के चलते अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मार्केट आज भी 30 से 40 रुपए की तेजी हो सकता है कि दिखा दे, लेकिन सस्टेनेबल तेजी नहीं है, एक्सपायरी है। अब अवधि कल जो है ये वाला जो फरवरी वायदा है वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद जो है बाजारों के अंदर एक बार फिर से दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है सरसों के अंदर, और मुझे लगता है कि सरसों एक बार 5000 का स्तर छू सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मार्च वायदा के अंदर 5000 के स्तर संभव है, इसलिए ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चल सकते हैं। जी, तो रूपा जी के अनुसार सरसों के अंदर आने वाले दिनों में एक नरमी देखने को मिल सकती है, इसलिए सरसों के अंदर आप ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं रूपा जी, जानना चाहेंगे कि सीपीओ के बारे में कुछ दर्शक जुड़े हमारे साथ, सादिक मोमिन जी हैं जिनका सवाल सीपीओ और रिफाइंड तेल को लेकर आ रहा है। वो जानना चाह रही हैं कि क्या इनमें खरीदारी की रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा?
देखिए, इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल भी खरीदारी की रणनीति नहीं बनानी चाहिए। यहाँ से दबाव गहरा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपने पीक पर चल रहा है और आज हल्की सी करेक्शन है, और कल की एक्सपायरी के बाद मुझे एक्सपेक्टेड है कि आगे दबाव आ सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन बाइंग की नहीं रहेगी। सीपीओ आज 1023 के अराउंड चल रहा है, 1023 से 1025। इनफैक्ट ये लेवल मुझे लगता है कि सेलिंग के लिए सही है, इसके अंदर बिकवाली करनी चाहिए। जी रूपा जी, रनीपा जैजी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को है लेकर है। ये जानना चाह रही हैं कि क्या रिफाइंड सोया तेल मार्च वायदे में लोअर लेवल्स 1020 तक जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि मार्च वायदा 1020 तक ये लेवल दिखा सकते हैं। जी वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन में हम देख रहे हैं कि एक लगातार बढ़त बनती ही जा रही है और आज सोयाबीन 4800 के ऊपर बनी हुई है। तो क्या माना जाए कि सोयाबीन बहुत ही जल्द 5000 का भी लेवल दिखाएगी? देखिए, हो सकता है कि 5000 का स्तर छू दे जो ये तेजी बनी है, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि ये इसी रेंज के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर मार्केट 4920 के ऊपर निकल जाता है, 4920 के ऊपर, तब हो सकता है कि 5000 का स्तर छू दे, लेकिन वहां से वापस से डाउन साइड 4800 तक देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अभी यहाँ से तेजी हो सकता है, आपको मैक्सिमम 100 रुपए की एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, वो भी 4920 के बाद अगर वो सस्टेन कर जाता है तब एक तेजी बन सकती है। जी वही रूपा जी जानना चाहेंगे सोयाबीन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि वहाँ पे क्रॉप डैमेज हुई है। वहीं ब्राज़ील जो एक प्रमुख सोयाबीन उत्पादक और निर्यातक देश भी है, वहाँ पे सोयाबीन की जो कटाई है उसमें एक जो कटाई है सोयाबीन की वहाँ धीमी हो रही है बारिश के चलते। वहीं अर्जेंटीना में सूखा पड़ने के कारण सोयाबीन की क्रॉप्स प्रभावित हुई हैं। तो क्या उसका भी इम्पैक्ट सोयाबीन की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा कि यहाँ से सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिल पाएगी या फिर अभी भी गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल उसी का ही इम्पैक्ट जो है अभी भी मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मार्केट नीचे से रिकवर हुए हैं गिरावट के बाद, वो बिल्कुल जो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर क्रॉप डैमेज की खबरें हैं और सोइंग में कटाई में जो देरी हो रही है उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, और एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने के चांसेस है। इस वजह से सोयाबीन की कीमतों में एक तेजी का रुझान बना हुआ है, और ये तेजी हो सकता है कि 5000 का स्तर छुआ दे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे सस्टेनेबल नहीं लगता है यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा कोई डिमांड बहुत ज्यादा पिकअप नहीं हुई है। अभी अच्छा खासा स्टॉक भी है मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर माल की अवेलेबिलिटी नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड जो है थोड़ा बहुत बाउंस बैक में जा सकता है। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी बात नहीं है कि सोयाबीन यहाँ से 70 से 80 रुपए की तेजी और दिखला दे, लेकिन वहीं आज इंट्राडे में दबाव भी देखने को मिल सकता है। जो अगर दबाव यहाँ से बढ़ा तो 4800 तक सोयाबीन नीचे गिर सकता है। जी रूपा जी जानना चाहेंगे कि सोयाबीन अगर नीचे गिरती भी है तो मैक्सिमम क्या लोअर लेवल्स दिखा सकती है? देखिए, अगर अब यहाँ से नीचे लुढ़कता है तो 4600 तक एक बार नीचे जा सकता है। जी तो रूपा जी सोयाबीन में आज की ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी या फिर खरीदारी की? अभी देखिए, खरीदारी की तो मेरी तरफ से यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, बल्कि मुझे लगता है कि ऊपर जाए तो वहां पर बेचकर ही चलना चाहिए। जो भी 4900 के ऊपर का भाव मिले आप वहां पर बिकवाली कर सकते हैं। 5010 का स्टॉप लॉस लगाएं, और नीचे में मुझे लगता है कि वापस से सोयाबीन 4600 के स्तरों पर आ सकता है। जी तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आप सोयाबीन के अंदर ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए छोटी अवधि में भले ही रूपा जी के अनुसार सोयाबीन एक तेजी दिखा रही हो, लेकिन आगे जाके सोयाबीन की कीमतों में एक मंदी देखने को मिल सकती है एक्सपायरी के चलते, तो और सोयाबीन नीचे में 4600 तक जा सकती है। वहीं रूपा जी बात करना चाहेंगे सोयाबीन खली हाईप्रो के बारे में, जो कल ही लॉन्च हुई है NCDX पर। तो इसमें आप कैसा ट्रेड देख रही हैं कि इसके अंदर जो ट्रेड है वो कैसा होता हुआ नजर आ सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, अभी तो बहुत सुस्त है। अभी आने वाले दिनों में जरूर ये भी एक जो है इसमें भी डिमांड पिकअप हो सकती है, और उसमें भी वॉल्यूम्स जो है वो जनरेट होते हुए नजर आ सकते हैं। अभी तो इसमें प्राइसेस भी बहुत ऊपर का है, तो इसमें थोड़ा सा क्योंकि जो लोड साइज काफी बड़ा है इस वजह से प्राइसेस भी काफी ऊपर है, तो इस पे ऊपर थोड़ा वॉल्यूम जो है इन बाकी क्रॉप की जो सोयाबीन है, सरसों है, रिफाइंड है, इनके कंपेरिजन में कम वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रेडर एक्टिव नहीं होंगे, और मुझे लगता है कि अभी इसको सस्टेन होने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसमें मूवमेंट आने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। जी यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि कैस्टर सीड का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं, काफी समय से देख रहे हैं कि कैस्टर सीड का बाजार है वो एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कैस्टर सीड तो रेंज ही है अखिलेश, अभी भी रेंज में ही है 4300 से 4500, और बाकी नीचे आता है तो 4300 के नीचे या 4300 के आसपास, तो वहां से बाइंग ले सकते हैं, और ऊपर में फिर 4500 का स्तर देखने को मिल सकता है। लेकिन बाजार काफी दिनों से चल नहीं रहा, उसी रेट के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। जी वहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि
मेंथा ऑयल का जो बाजार है वो आने वाले दिनों में क्या असर दिखा सकता है? मेंथा में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए मेंथा ऑयल जो है वो काफी उठापटक वाली कमोडिटी है और उसके अंदर बहुत जबरदस्त जो है बाजार जो है वो मूवमेंट देता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मेंथा जो है इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट अभी दिखा एक्सपेक्टेड भी नहीं है। आगे आने जी। वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि मेंथा के अंदर थोड़ा बहुत दबाव आए तो वहां से खरीदारी हो सकता है कि देखने को मिल सकती है। अभी भी बाजार जो है आज भी गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च का वायदा अगर हम देखें तो 945 पर है और ये कमोडिटी जब तक 960 के ऊपर सस्टेन नहीं करती तब तक इसमें लंबी तेजी नहीं आएगी। अभी बाजार जो है नीचे में 920 और ऊपर में 960 इस रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये तो बात करी थी रूपा जी हमने खाद्य तेलों की। रूपा जी यहाँ से बात करें अगर दाल दलहनों की और चने की, तो चने में हम देख रहे हैं कि चना आज भी 4700 के ऊपर ही सस्टेन होकर चल रहा है और चने में इस वक्त आधे फीसद की तेजी देखने को मिल रही है चने के मार्च वायदा में। तो क्या माना जाए कि चना अभी यहाँ से तेजी अभी और तेजी दिखा सकता है? देखिए हो सकता है मार्च वायदा में जो चना है वो 4700 के ऊपर सस्टेन है, इनफैक्ट 4800 के अराउंड है अखिलेश। और आज जो है बाजार ऊपर जा सकता है 4800 से 4820 का स्तर आज देखने को मिल सकता है। जी, तो रूपा जी क्या माना जाए ये जो चने में तेजी है ये छोटी अवधि के लिए या फिर आगे जाके भी चने में तेजी का ही रुझान रहेगा? देखिए फरवरी मंथ तेजी में रह सकता है। तो भी मैंने बताया कि 4800 4850 मैक्सिमम तेजी एक बार पकड़ सकता है। हो सकता है कि उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 5000 का भी स्तर दिखा दे, लेकिन मार्च में दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि बाकी दाल दलहनों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, खास करके अरहर का? देखिए ओवरऑल दालों के अंदर थोड़ा बहुत अभी बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे दालों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी नजर नहीं आती। मेरे हिसाब से दालों के अंदर आगे दबाव बढ़ सकता है। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि चने में आगे जाके गिरावट देखने को मिल सकती है, वहीं दालों में भी अभी एक दबाव एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। रूपा जी जानना चाहेंगे यहाँ से कपास और कपास खली के बारे में। बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार कपास और कपास खली को लेकर आ रहा है। सब लोग जानना चाह रहे हैं कि कपास और कपास खली में आगे क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, आगे कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ सकता है? अखिलेश कपास खली कॉटन सब में नरमा कपास सब में तेजी का ही रुझान है। आप देखिए लगातार बाजारों के अंदर तेजी ही बनती हुई दिखाई दे रही है। और कॉटन ऑयल सीड केक की पहले हम बात करते हैं, मार्च वायदा ऊपर में 2420 से लेकर 2500 का स्तर दिखा सकता है। सेम एज इट इज अगर कॉटन की बात करें तो एमसीएक्स पर भी कॉटन के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 23,500 से 24,000 का स्तर वो भी दिखा सकती है। और कपास भी यहाँ पर 1260 से लेकर 1280 तक ऊपर जा सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है कपास कॉटन के अंदर। और हाजिर में मंडियों में भी नरमा जो है आगे 6500 से लेकर 6800 के स्तर दिखा सकता है। तो इनके अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कपास, कपास खली, नरमा, कॉटन, जितने भी कपास कॉटन कॉम्प्लेक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं इन सब के अंदर एक तेजी का ही रुझान है। इन सब के अंदर आप आज खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में इनमें अभी और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। बात करें अगर कॉटन एमसीएक्स की तो वो आने वाले दिनों में 24,000 तक के लेवल दिखा सकता है। वहीं नरमा कपास रूपा जी के अनुसार 6500 से लेकर 6800 तक के लेवल्स दिखा सकती है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल में आने वाले दिनों में रूपा जी के अनुसार 2400 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी दर्शक जुड़े हमारे साथ टिंकू गुप्ता जी जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि बिनौला खल हाजिर में बाई करके चला जा सकता है क्या? इस हफ्ते क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे अगर हाजिर मंडी के अंदर बिनौला खल को अगर हम खरीदारी करके चलते हैं तो? देखिए ये लेवल सब काफी ऊपर आ चुके हैं मेरे हिसाब से। अगर आप बाई फिर भी करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बाइंग, क्योंकि हमें यहाँ से हाजिर के अंदर भी तेजी की ही उम्मीद है। और जबकि वायदा के अंदर 100 से 50 से 100 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। तो उस हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाकर चल सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की तो मसालों में हम देख रहे हैं कि हल्दी ने पहले तो काफ़ी अच्छा मुनाफा दिखाया, 7,900 के ऊपर भी 7,900 के ऊपर के भी स्तर दिखाए, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाई। अब वहाँ से देख रहे हैं कि धीरे धीरे मुनाफा वसूली बढ़ती जा रही है और अब हल्दी 7200 के भी लेवल्स दिखा चुकी है। तो अब यहाँ से हल्दी में क्या दोबारा से एक रिकवरी बनती हुई नजर आएगी? क्या दोबारा से खरीदारी बनती हुई नजर आएगी या फिर हल्दी का बाजार यहीं पर सिमट के रह जाएगा? देखिए बिल्कुल हल्दी के अंदर तेजी ही है और करेक्शन है, कोई बात नहीं। ऊपर से जो मार्केट जो है वो टूटा है, बिल्कुल 8,000 से घूम गया है मार्केट, नीचे में 7200। इनफैक्ट हो सकता है अब यहाँ से 7,000 का भी स्तर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरीके से करेक्शन आया है। लेकिन ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। अभी वापस से मूवमेंट आएगी इस कमोडिटी के अंदर और मुझे लगता है कि ये वापस से जो 8,000 का स्तर अब चूक गया था वो वापस से टच होता हुआ नजर आ सकता है।
तो रूपा जी क्या माना जाए, जैसे आपने बोला कि हल्दी अगर 7,000 के भी लेवल दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है मुनाफा वसूली के अंदर, प्रॉफिट बुकिंग के चलते हैं, तो क्या माना जाए कि ये जो लेवल्स हैं हल्दी के लिए काफ़ी अच्छे हैं खरीदारी करके चलने के लिए आगे, अगर हल्दी 8,000 का स्तर दिखा सकती है तो? देखिए बिल्कुल आप इन लेवल्स पर भी खरीदारी कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा वेट कीजिए, 1-2 दिन और करेक्शन आती है तो आप वहां पर अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में हमने देखा कि जीरा अच्छे स्तर पर भी कारोबार करता हुआ नजर आता है। 13,700 के भी ऊपर हमने जीरे को जाते हुए देखा। आपने जो लेवल दिया था कि 13,700 का पहले लेवल दिखाएगा, उसके बाद 14,000 का लेवल टच करेगा, वो तो आपका लेवल अचीव हो गया। अब यहाँ से जीरे में क्या 14,000 के ऊपर भी जीरा जा सकता है? देखिए बिल्कुल जीरे में अभी तेजी है। मैंने अखिलेश बताया था कि मसाले, मैं जी। लगातार बताती आ रही हूँ कि मसालों के अंदर तेजी है, लेकिन आपको धीरे धीरे इसके अंदर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एकदम से जी। आपको, आप कहें कि आज हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें और हमें कल इसका प्रॉफिट देखने को मिल जाए, तो वो लेवल्स इतनी जल्दी फास्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन इन कमोडिटीज के अंदर तेजी का ही रुझान है। अब वो धनिया हो, जीरा हो, हल्दी हो। हल्दी आप देखिए 5,000 से चली थी और 8,000 तक ऊपर गई है। 3,000 का उछाल आया है प्रति क्विंटल के पीछे। जी। वही अगर हम बात करें जीरा भी नीचे में 12,800 तक हमने लुढ़कते हुए देखा था, 12,800 के भी नीचे फिसला था, लेकिन वहां से बाउंस बैक आया और ये भी अब 14,000 की ओर अग्रसर है। सेम एज इट इज धनिया के अंदर भी दबाव था और अब धनिया भी काफी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में, और मुझे लगता है कि 6,800 से लेकर 7,000 के पार जा सकता है। तो ये तीनों ही कमोडिटीज तेजी के अंदर हैं और आने वाले दिनों में इनमें और तेजी पकड़ सकती है। तो इसलिए इनके अंदर आप निचले स्तरों पर बाइंग की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। जब करेक्शन आती है आप करेक्शन के अंदर खरीदारी ले सकते हैं। जी, रूपा जी, रितेश जैन जी जुड़े हैं हमारे साथ, जो धनिया के बारे में जानना चाह रहे हैं। इनका सवाल है कि ये आपसे धनिया के अगले 2 महीने का आउटलुक जानना चाह रहे हैं कि धनिया में अगले 2 महीने में जो लेवल्स हैं वो क्या देखने को मिल सकते हैं। अभी जो आपने लेवल दिया है कि 6500 से लेकर 6800 के भी लेवल दिखा सकता है, धनिया 7,000 तक के भी लेवल दिखा सकता है, तो ये जो लेवल्स हैं क्या ये 2 महीने में अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर 2 महीने का आउटलुक लेकर चले और यहाँ से अगर जो एक्चुअल में खबरें निकल कर आ रही हैं क्रॉप डैमेज की, और वास्तव में अगर उतना ही डैमेज होता है तो ये कमोडिटी और तेजी पकड़ती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट आपको 8,000 के भी स्तर दिखा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 7500 का स्तर एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल 2 महीने से इनफैक्ट मुझे लगता है कि पहले ही देखने को मिल सकते हैं। जी, वही रूपा जी जानना चाहेंगे कि ग्वार के अंदर कैसी ट्रेडिंग देखने को मिल पाएगी आज के कारोबारी सत्र में, क्योंकि ग्वार में हम देख रहे हैं कि काफी सीमित दायरे में ही रह गया है, ये सिमट के एक सीमित दायरे ही देखने को मिल रहा है काफी समय से ग्वार सीड और ग्वार गम में। ज्यादा मंदी तेजी देखने को नहीं मिल पा रही है। तो जानना चाहेंगे कि ग्वार के अंदर अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो किन लेवल्स पे करनी सही रहेगी? ग्वार के अंदर बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, एक सुस्त कारोबार है और सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिनों में। जी, वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे कि मक्के और गेहूं के अंदर आने वाले दिनों में कैसा व्यापार होता हुआ नजर आ सकता है, क्या इतनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए मक्के के अंदर अभी सुस्त है, अगला सीजन तेजी का रह सकता है। अभी मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर बाजारों के अंदर सुस्त कारोबार देखने को मिल सकता है। जी, रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज के कारोबारी सत्र में ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए आज एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि कॉटन ऑयल सीड केक ऊपर में 2340 से 2360 का स्तर दिखा सकता है। वहीं चना जो है वो 4820 तक जा सकता है, तो आप इन दोनों में भी अपनी बेट लगा के चल सकते हैं। और वहीं अगर बात करें हम रिफाइंड सोया ऑयल की और सोयाबीन की, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाए तो वहां पर बिकवाली हावी हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं शैली जी, जिनके सवाल आ रहा है शुगर को लेकर कि शुगर की क्या रिपोर्ट है। तो शैली जी आपको बता देते हैं कि लॉजिस्टिक्स की दिक्कतों और ईरान को निर्यात किए जाने की संभावना कम होने से देश का जो चीनी निर्यात है वो चालू चीनी विपणन वर्ष 2020-21 में 24% घटकर 43 लाख टन रह सकता है। लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें आ रही हैं, कंटेनर्स नहीं मिल रहे हैं निर्यातकों को, एक्सपोर्टर्स को, जिसके चलते और ईरान को जो निर्यात किए जाने की जो संभावना है चीनी वो भी कम होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से चीनी का जो निर्यात है वो इस साल 24% घटकर 43 लाख टन रह सकता है। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया था कि आज आप बिनौला खल, चना, इनमें आप बेट लगाकर चल सकते हैं। वहीं खाद्य तेलों के अंदर सोयाबीन, रिफाइंड सोया तेल में ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ सकती है।
मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जवाब के लिए टाइप करें TA, TB, TC या फिर TD। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।